अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, यही डेमोक्रेसी है। अगर 400 पार हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मणिपुर वाला केस हो गया, इन सारी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है। मैं पहले 2014 में इसी गवर्नमेंट को वोट दिया था, 2019 में मैंने वोट नहीं किया था, लेकिन अभी इन सारे मुद्दों की वजह से मैंने गवर्नमेंट को वोट नहीं दिया है। नहीं दिया। असल में सरकार क्या है? सरकार लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए सोचती है। प्राइवेट वही क्या है, दूसरी चीज है, वो अपने लिए सोचती है, लोगों के लिए नहीं सोचती है। सरकार तो यही हुआ हमारे ख्याल से, जो लोगों के हित में सोचे। अगर प्राइवेट भी सोचे तो हम उसको बोल सकते हैं कि सरकार की तरफ सोच रहा है। गिल्टी टिल फाउंड इनोसेंट, तो उसके तहत ही ये सारे के सारी गिरफ्तारियां हो रही है सीडी के थ्रू, और जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही है देश में, चाहे वो सोरेन हो, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो सिसोदिया हो, चाहे वो दूसरी पार्टी के लोग हो, तो ये कानून थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी इस कानून की, और सारी अपोजिशन की पार्टियों पे ही ये क्यों लागू हो रहा है, और जो प्राइम सेंटर में पार्टी है उस पर क्यों नहीं लग रहा है ये। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राज न्यूज़ एक्सप्रेस और राज न्यूज़ पांडे की खास रिपोर्ट। अभी लोकसभा का इलेक्शन खत्म हुआ है और आप एग्जिट पोल देख रहे हैं जिसमें कि एनडीए को बढ़त मिल रही है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि हमारा 400 पार का नारा था, कहीं ना कहीं वो 330-40 पे सिमट रहा है। अभी हम दिल्ली में, आपको पता है कि गर्मी बहुत हो रही है, 49 और +50 पे टेम्परेचर जा रहा है। उसी को देखते हुए राजनीति में गर्मी बहुत है। आप देख रहे हो कि अभी लोकसभा का इलेक्शन अभी ख़त्म हुआ है, कल ही ख़त्म हुआ है, और पार्टियों में कहीं ना कहीं गर्मी स्टार्ट हो गई है। हम जनता से पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता का क्या मत है, जो आपने वोट डाला है वो वोट किसी तब्दील हुआ, और क्या आपका शुभ नाम क्या सर? मेरा नाम प्रशांत रजोरा। प्रशांत रजोरा जी, अभी हम दिल्ली में हैं और दिल्ली के युवा से पूछने की कोशिश करेंगे भाई, वोट डाला है, कैसे वोट डाला है, किस पे वोट डाला है, वोट मतलब किस पे वोट डालने का मतलब हमारे यानी किस पार्टी को डाला है, किस मुद्दे पे वोट डाला आपने? जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उन्हीं की जो अकॉर्डिंग क्या है, उनको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या है? सर आपका दोबारा नाम बताइए सर, नाम क्या? मेरा नाम प्रशांत रजोरा है। मैंने सर कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से हूँ, करोल बाग। दिल्ली से हो सर। आपने जो भी लोकसभा का इलेक्शन था, आपने वोट डाला है, दिल्ली में वोट डाला है, और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल भी जेल में थे, जो पीएमएलए जो कोर्ट का उनका केस चल रहा है शराब नीति में, तो उनको 20 दिन की जमानत भी मिली थी। तो जमानत में 21 दिन के लिए आज आए थे वो, आज वो जेल चले गए हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, क्या सही है गलत है सर? बहुत गलत है ये। जिस हिसाब से सिटिंग सीएम को आपने जेल में डाल दिया, तो असली जो नॉर्मल लोग हैं उनका क्या हाल करेगी ये गवर्नमेंट? इस गवर्नमेंट के खिलाफ ही वोट गया है। बेरोजगारी का मुद्दा है जो ये उठाते नहीं है, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं पूरा दिन। ये बिल्कुल बेवकूफ़ वाली हरकतें कर रहे हैं आजकल जो गवर्नमेंट है। तो इसको हटाने के लिए मैंने वोट डाला है, चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए। 10 साल आपको मिल गए, आपने कुछ नहीं करा, इसलिए मैंने वोटिंग करी है। इसलिए वोट नहीं किया आपने? वोट नहीं किया हमने, इंडिया गवर्नमेंट को, गठबंधन को वोट करा। होपफुली उनकी पार्टी आए। और जो एनडीए का जो वो एग्जिट पोल आया है, वो तो एग्जिट पोल में सब कुछ विपरीत है, बिल्कुल झूठा। ऐसा लग रहा है कि पैसे दिए हुए आए हैं, डीएम को 150 कॉल किए गए हैं, पूरी न्यूज एक्सपोज करी हुई है। डीएम कॉल आपको पता लग गया? डीएम कॉल वो सब अमित शाह ने कॉल किया, वो लोगों को पता लग गया। हाँ, थोड़ा बहुत गुंडई तो करेंगे, वो वैसे भी तड़ी पार लोग हैं। तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही वो। नहीं, जो आज केजरीवाल जी जो किस दिन की रिमांड पे आए थे, बेचारे हो गए थे, वो खुद कह रहे थे कि भाई, उन्होंने पीएम ने खुद बोला है कि भाई केजरीवाल जो है वो शातिर एक चोर है, शातिर उसके दिमाग है, उसी कारण से भाई पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। तो एक पत्रकार ने सवाल किया था, जो डिबेट में सवाल किया था उनसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी से, भाई तुम केजरीवाल के लिए बोलते हो को पैसा नहीं मिला, केजरीवाल कह रहा है कोई धन नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, फिर भी आखिर जेल में क्यों है वो? तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शायद बोला, आज उन्होंने डिबेट में पत्रकार से बोला कि भाई ये बात मोदी जी मान गए हैं कि हमारे पास कुछ नहीं मिला है और हमको फालतू फंसाया गया है, पर वो समझते हैं कि हाँ केजरीवाल का साथी दिमाग है। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल यही कहना चाहेंगे, जैसे पिछले जमाने में हिटलर था, हिटलर ने भी कोई एक्सक्यूज नहीं दिया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितने लोगों को मार दिया। ऐसे ही मोदी जी का भी हाल है, वो भी अभी अपने आप को हिटलर समझने लगे हैं और जेल में डाल के सोच रहे हैं कि हम जीत लेंगे। ऐसे इंडिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इतने नीचे लेवल पे नहीं आए जिस टाइम पे जर्मनी था। जर्मनी के साथ जो हुआ वो बहुत देखने लायक था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट को बेल दे देनी चाहिए और उनको बाहर से ही कोर्ट का वो देगा। अगर केजरीवाल ने कुछ गलत किया है तो उनको जेल में जाना बहुत बनता है, लेकिन अगर नहीं किया तो उनको बाहर निकालना बनता है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाए मुकदमे, और जल्दी से जल्दी सीबीआई ईडी वगैरह है अपने सबमिट करें अपने जो सबूत है, जब दिखाया जाएगा गवर्नमेंट के बीच में आए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल सिटिंग पे उनको जेल में डाल दीजिए, तो फिर इंसान की क्या वैल्यू रह जाएगी? मूल इंसान को तो जब मर्जी डाल देंगे। एनएपीए लगा के, यूपीए लगा के उमर खालिद को वो जेल में डाल रखा है। क्या कर रखा है गवर्नमेंट ने?
ये गवर्नमेंट बहुत बेकार है, ये जानी चाहिए, जनता को समझना चाहिए, अंधभक्त ना बनना चाहिए, हम वक्त नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना बिल्कुल नहीं तो बीजेपी सरकार काम कर रही है, रोड से लेके रोड धारा 370 से लेके ट्रिपल तलाक से लेके लोग उनको वोट दे रहे हैं, जब भी सरकार सर बन रही है। रोड बनाना तरक्की का कोई ऐसा वो नहीं है। हमारा इंडियन अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर सोसाइटी है, उसमें रोड की क्या जरूरत है? आप जहाँ खेत निकल रहे हैं वहाँ रोड बना के क्या करोगे? उनको खेती के लिए हमको जमीन चाहिए, हमारे लोगों के रहने के लिए जगह नहीं है, उनको प्रोवाइड कराई जाए। ये रोड बनाने के से क्या क्या होता है? अब बुलेट ट्रेन बना रहे हो, कनेक्टिविटी बनती है, लोग फटाफट जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम कनेक्टिविटी हमारे में जी, जी। देखो, अगर आपको कनेक्टिविटी बनानी है बहुत सारे ऑप्शन है। रोड बनाने की जगह मेट्रो बनाई जाए, फास्ट ट्रेनें बनाई जाए, इनसे उनसे कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी, एयरप्लेन बनाई जाए, एयर फेयर कम करा जाए। ऐसा नहीं होता सिर्फ रोड बना के कुछ तरक्की हो जाएगी। रोड बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, बुलेट ट्रेन ला रहे हैं सर। बुलेट ट्रेन तो पता नहीं कब की लाएंगे, 10 साल 14 में बोला था ले आएंगे, 2022 क्या कहते 22 तक, 22 तो गया, अब कहाँ 10 साल हो जाएगा? फिर भी तो आप बोले कि फिर भी आने वाले हैं अभी। अरे सर ऐसे ऐसे झूठे वादे तो वो कब से कर रहे हैं, उनकी जुमले बिल्कुल झूठे जुमले, वो तो खुद कहते हैं जुमले, हम क्या कहें? तो कहीं ना कहीं जनता तो वोट दे रही है ना, जनता जमीन पे कहती है हम परेशान हैं, और जब उनका रिजल्ट आता है तो लगता है कि सरकार से कोई परेशान नहीं है। हिटलर को भी वोट दिया गया था जनता द्वारा, जनता भी हिटलर को लेकर आई थी। बाद में जब हिटलर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, या फिर श्रीलंका में देख लो, श्रीलंका में धर्म के नाम पे वोट पड़ा था। तो जनता को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप समझे, पढ़े लिखे, और अब इनके बारे में पढ़े, अब किसी नेता के पीछे पागल ना हो जाए। केजरीवाल के पीछे भी पागल होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मुद्दों को देखें, अपनी तरक्की को देखें। वोट ऐसा तो लगता है कि एनडीए सरकार को, बीजेपी लगता है कि आने वाला टाइम में जो केजरीवाल है वो इनकी रुकावट हो सकती है। जो फ्री की रेवड़ी बोलते हैं, फ्री की दिल्ली में जितनी महिला है सबको फ्री दे रखा है, टिकट फ्री है उनका, बिजली फ्री है, पानी फ्री बताते हैं। अभी पानी की किल्लत हो रही थी भाई, आपने देखा होगा, अभी खबर चली थी, इतनी बढ़ रही है, तो उसमें क्या लगता है आपको सर? ये तो सोशल वेलफेयर है, कोई फ्री की नहीं है। केजरीवाल ने खुद कहा है कि ये मैं फ्री में नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके टैक्स में से जो हम पैसा भैया दे रहे हैं उसमें से लाके दे रहे हैं। तो ये तो है नहीं कि फ्री में दे रहे हो, हमें कुछ भी चीज फ्री में नहीं दे रहे, वो अपने घर के पैसों से थोड़ी दे रहे हैं। जैसे अमित शाह कहते हैं 10,000 करोड़ बांट दूं, वो बांट दूं, अपने मामा के घर से लाके थोड़ी देते वो पैसे। सही बात है। हाँ, है तो लोग हम मेहनत कर रहे हैं, कोई मजदूर मेहनत कर रहा है, वो भी आप अपने गवर्नमेंट क्या कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से। ऐसा नहीं है वो कि टैक्स भर रहा है तो वो नहीं है। तो फ्री तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, वो तो सोशल वेलफेयर की चीजें हैं, जिनको ये मोदी जी अपने प्रोपेगेंडा में कहते हैं फ्री के लिए। अगर इतना ही फ्री के उनको है तो अपना राष्ट्रपति भवन से निकल आए, प्राइम मिनिस्टर हाउस जो बना रहे हैं, पार्लियामेंट बना रहे हैं, उनको मत बनाए। हाँ, सुविधा छोड़ दे अपनी, और रहे अपने खुद के घर पे, अपनी जितनी सैलरी है उस पे रहे। वो भी तो 80 करोड़ जनता, 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं ना, वो क्या वो फ्री नहीं है? वो भी फ्री नहीं है। राशन तो बनता ही है, क्योंकि आपने बेरोजगारी कर दिया लोगों को, तो राशन देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर जनता रोडों पे आएगी। 80 करोड़ क्या करेगी आपका हाल? तो कह रहे हैं हमने 25 करोड़ को बाहर निकाल दिया, गर्मी से बाहर कर दिया है। वो उनके हिसाब से तो 105 करोड़ का आंकड़ा हो गया। 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, 25 करोड़ को वो कर दिया, 105 करोड़। मतलब महिलाएं कहाँ गई, बच्चे कहाँ गए, वो तो वो दिख ही नहीं रहे हैं। मतलब उनका कहना तो सारे वो है, सारे मतलब वो ये करके। हाँ, वो तो अपने दिमाग में खौवा बना रखा है उन्होंने, जो 4 तारीख को जब हारेंगे वो उतर जाएगा। 4 रिजल्ट आने वाला, वो क्या रहेगा आपको क्या लगता है? इंडिया गवर्नमेंट बननी चाहिए, बनेगी वैसे इंडिया गवर्नमेंट, गठबंधन ही बनना चाहिए। गठबंधन की सरकार अच्छी सरकार होगी। हमारे यहाँ की सबसे सक्सेसफुल सरकार थी जो अटल बिहारी वाजपेयी की थी, वो भी गठबंधन की। तो वैसी ही सरकार बननी चाहिए, हंग में आनी चाहिए असेंबली, तो ही हमारा काम आगे बढ़ेंगे। गठबंधन में क्या रहता है क्या? बिल्कुल, गठबंधन में हमेशा डर रहता है, क्या दिक्कत है? लेकिन वो उस डर की वजह से काम अच्छा होता है। पॉलिटिशियन खा कम का पाते हैं। इन्होंने जितना खाया इलेक्ट्रिकल बॉन्ड में और इस चीज में, वो पॉसिबल नहीं होगा गठबंधन में। तो वो पॉसिबल नहीं होगा इलेक्ट्रिकल बॉन्ड में जो उन्होंने खाया है। उसका शुभ नाम क्या सर? कमल देव जी कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से हैं सर। अभी लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था, अभी वोटिंग हुआ है और एग्जिट पोल भी आ चुका है। एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं एनडीए को बढ़त मिलेगी 330 की बात, जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं हम 400 पार जाएंगे, 400 पार जाएंगे। वो 330 पे बात कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल आ रहा है उस पर सिमटता जा रहा है। और उधर ही एक और बात कहना चाहूँगा, केजरीवाल जी को कोर्ट से 21 दिन की मोहलत मिली थी कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आज वो जेल भी चले गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये राजनीति है, क्या है? एक्चुअली राजनीति तो इसके पीछे है, लेकिन उनका कुछ गलत जो काम किया था वो भी जिम्मेदार है। एक्चुअली उन्होंने वादे कुछ और किए थे और काम कुछ और किए हैं, लोगों को दिखा है। और वो ईडी सीबीआई के थ्रू सच्चाई भी सामने आई है, तो बोल सकते हैं उन्होंने केजरीवाल जी ने गलत काम क्या किया? क्या गलत काम? देखो, शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया है, काम तो खैर अच्छा बिजली फ्री दी है, बिजली फ्री दी है उन्होंने। और क्या क्या जो महिला है बस फ्री चलती हैं, तो गलत कौन सा काम है? जो शराब नीति लाए लोगों को अपने, उन्होंने बोले मुझे पैसा नहीं मिला है, मेरे पास किसी को, कोई ईडी को सीबीआई को नोटों के बंडल नहीं मिले हैं, कोई सबूत नहीं मिल रहा है, तो आखिर मुझे क्यों अंदर किया गया? कहीं ना कहीं ये राजनीतिक वो है।
राजनीति तो है, राजनीति से प्रेरित है, लेकिन ईडी सीबीआई को फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए कटघरे में खड़ा करना चाहिए। अगर लग रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, ये बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो हमारे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करना चाहिए और ईडी सीबीआई को जवाब तलब होना चाहिए। ईडी सीबीआई को फटाफट काम करना चाहिए, फटाफट काम करना चाहिए। अच्छा। अगर ये गलत सबूत दे रहे हैं तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, उनको जाना चाहिए, दरवाजा खटखटाना चाहिए। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सच्चाई सामने लाकर दिखाएं कि असल में ईडी सीबीआई का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, मिसयूज तो नहीं हो रहा है। तो आपको लगता है कि महंगाई है, बेरोजगारी है? बेरोजगारी महंगाई तो है और शायद रहेगी, और पिछले रहेगी। मतलब बीजेपी सरकार से महंगाई बेरोजगारी है या पहले से ही चली आ रही नहीं, है? ये पहले से ही चली आ रही है, एक्चुअली इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। अच्छा। जो लोग चिल्ला रहे हैं जैसे बीजेपी आई है, एनडीए गठबंधन आया है, जैसे महंगाई बढ़ गई है, बीजेपी के 10 साल में बहुत महंगाई बढ़ गई है, तो लोग ऐसे ही तरह तरह करते हैं क्या? नौकरी नहीं है क्या? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो ये पूछ रहे हैं कि महंगाई इस बार बढ़ गई है, ऐसा कोई सरकार बता दे जिसमें महंगाई नहीं थी? महंगाई हर सरकार में थी। हर साल हर आदमी चाहता है कि मेरी इंक्रीमेंट हो, हर कंपनी चाहती है इंक्रीमेंट हो, हर कंपनी चाहती है कि रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो। इस बार उसका रेट कुछ और होता है, नेक्स्ट टाइम वो इंक्रीमेंट करती है अपने रेट में, तो रेवेन्यू जनरेट होता है। तो जब सब चीज बढ़ेगा तो आएगा कहाँ से सर? अल्टीमेटली जनता पे ही उसका लोड पड़ेगा ना, तो महंगाई तो बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं टैक्स बढ़ा दिया है भाई, सब पर जीएसटी लगा दी, उससे महंगाई बढ़ गई? वो भी एक रीजन है, लेकिन उससे अल्टीमेटली आम जनता को ही रिटर्न आ रहा है। रोड बन रहे हैं, कुछ विकास के कार्य हो रहे हैं, अल्टीमेटली जनता को ही फायदा हो रहा है। जनता कहती है कि रोड पर टोल टैक्स बहुत लगा दिया है, टोल ही टोल है, कहीं बचा ही नहीं कुछ भी। तो अभी जनता से 10 ही लेना, जनता को 10 ही लेना। तो अभी देखें तो हर जगह फ्लाईओवर दिख रहा है। अच्छा। जब टोल ही टोल लिया जा रहा है तो हर जगह फ्लाईओवर दिख रहा है, और हर जगह सारी रोड सब बोलते हैं कि जनता बोल रही है, जनता लोग बोल रहे हैं, जो विपक्ष बोल रहा है कि सब कंपनियों को बेच दिया है, सब जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया है, तो वो अपना पैसा लगाती है सरकार को भी, ये बोल रहे हैं जो विपक्ष बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं उसको सब चीज़ को प्राइवेटाइजेशन करके जो ठेकेदारों को दे दिया है, ठेकेदार पहले रोड बना देते हैं, पैसा लगाते हैं, उसके बाद उगाई स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो ये तो चोरी होगी। सरकार के इस नीति के खिलाफ तो खैर मैं भी हूँ कि हर चीज को बेच नहीं देना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा। हर चीज जैसे प्राइवेट कर देंगे तो सरकार किस लिए रहेगी? सरकार जो है सरकारी संस्थाओं के लिए होती है, लोगों के लिए होती है। सरकारी चीज क्या करती है? असल में सरकार क्या है? सरकार लोगों के लिए है, लोगों की भलाई के लिए सोचती है। प्राइवेट वही क्या है, दूसरी चीज है, वो अपने लिए सोचती है, लोगों के लिए नहीं सोचती है कि हमारा किसी तरह से जो सामान का मूल्य है उससे ज्यादा हमारा बेनिफिट आना चाहिए किसी भी हाल में, एनीवे है। लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है, सरकार ये नहीं चाहती है, वो चाहती है कि जनता का हित तो बेशक हम लॉस में जाएं। सरकार तो यही हुआ हमारे ख्याल से, जो लोगों के हित में सोचे। अगर प्राइवेट भी सोचे तो हम उसको बोल सकते हैं कि सरकार की तरह सोच रहा है। तो हमारे ख्याल से हर चीज सरकारी होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। इससे क्या है ना, एक्चुअली क्या है, मैं बताना चाहता हूँ, कुछ अंतर बताना चाहता हूँ, बेसिक अंतर बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट क्या है, सरकारी क्या है। आप प्राइवेट में देंगे ना, बड़े बड़े पोस्टों पे भी ना हमारे मैं देखता हूँ कि इंटरव्यू होते नहीं है। किसी न किसी तरह से वो चेहरा देखकर जुगाड़ से उनका हो जाता है बड़े बड़े प्रमोशन, बड़े बड़े लेवल पे हो जाता है सिलेक्शन भी। जो लोअर क्लास रहता है। हाँ, जो लोअर क्लास लोग हैं, टैलेंटेड हैं, उनको तो मौका ही नहीं मिलता सर। अच्छा। लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू 10,000 अगर 1,000 वैकेंसी निकलती है तो देखते हैं कि 1 लाख एप्लीकेशन आते हैं, उसमें से टैलेंटेड आते हैं, उसमें लोअर क्लास भी है, हायर क्लास भी आते हैं, तो उसमें अच्छे टैलेंटेड लोग आते हैं। इसमें क्या है ना, लोअर लोगों को भी प्लेटफॉर्म मिलता है आने का। तो हमारे ख्याल से गवर्नमेंट सर्विस होने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग हैं भाई जो रोड है दिल्ली पे चले, भैया जी आपसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ है और बहुत जोर शोर से सब कुछ चल रहा था कि भाई लोग महंगाई से परेशान हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा था, सब चीज़ था। तो उसमें जो दिल्ली के सीएम है केजरीवाल जी, वो भी चिल्ला रहे थे, वो जेल में चले गए थे पीएमएलए केस के अधीन, तो उनको 30 दिन के पैरोल पे बाहर आए थे, आज वो जेल चले गए। तो आप इसमें क्या कहना चाहोगे? 2017 के अंदर जैसा हम न्यूज़ देखते हैं उसके तहत 2017 में एक कानून लाया गया जिसके तहत पहले चलता था करप्शन के आरोपों में, पहले ऐसा चलता था कि इनोसेंट स्टिल फाउंड गिल्टी, उसके बाद बदल दिया गया और वो हो गया कि भाई गिल्टी टिल फाउंड इनोसेंट। तो उसके तहत ही ये सारे के सारी गिरफ्तारियां हो रही है सीडी के थ्रू, और जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही है देश में, चाहे वो सोरेन हो, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो सिसोदिया हो, चाहे वो दूसरी पार्टी के लोग हों, तो ये कानून थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। कानून ठीक नहीं है, ठीक नहीं लग रहा है। ये क्यों होना चाहिए? ये हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए। और ये क्यों हुआ, इसकी जरूरत क्या पड़ी थी, इसका जवाब आके जो
पार्टियां हैं, जो सेंटर में गवर्नमेंट है, उसको देना चाहिए कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी इस कानून की, और सारी अपोजिशन की पार्टियों पे ही ये क्यों लागू हो रहा है, और जो प्राइम सेंटर में पार्टी है उस पे क्यों नहीं लग रहा है ये। तो कुछ तो धंधेबाजी नजर आती है, लेकिन सच्चाई क्या है, ये तो जब SIT बनेगी, अपोजिशन की बराबर सीटें आएंगी, कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे मोदी गवर्नमेंट आए, चाहे NDA आए, चाहे UP आए, लेकिन अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, यही डेमोक्रेसी है। अगर 400 पार हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कहने के सुप्रीम कोर्ट को इसमें आत्मविश्वास नहीं करना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक बॉन्ड को पहले बोला कुछ नहीं है, हम बहुत अच्छा लेके आए भाई, इसमें पारदर्शिता रहेगा, कुछ हो गया। इलेक्ट्रिक बॉन्ड की पोल खुली तो कहीं ना कहीं सरकारों की पोल खुल गई, तो उसमें क्या लगता है आपको, ये भी गलत है क्या? नहीं, वो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो स्कीम थी उसमें भी की बात आई थी, कुछ चल रहा था पूरा, आज सब साइलेंट हो गया सब चीज। नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड की भी जो बातें आप बता रहे हैं, जो टीवी पे हम देख रहे हैं और जो न्यूज़पेपरों में पढ़ रहे हैं, उसमें भी कानून में संशोधन करके शायद 2015-16 के आसपास ऐसा करा गया कि आप अब नाम नहीं पता चलेंगे, जो भी लोग शायद 2000 या 20,000 से ज्यादा का चंदा देंगे उनके बारे में पता नहीं चलेगा। तो ये इसकी जरूरत क्या थी? पारदर्शिता कहाँ है इसमें? एक अच्छे डेमोक्रेसी के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। सारे जितने भी फंड्स आ रहे हैं, चाहे वो PM केयर हो, चाहे वो कांग्रेस का फंड हो, चाहे वो आम आदमी का फंड हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का राजनीतिक दल का फंड हो, उन सभी के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये सारे आंकड़े इनकी साइट पे डेली अपडेट होने चाहिए विदाउट एनी ड्यू, जिससे जनता को पता रहे कि वो जिस पार्टी को भी वोट दे रही है वो कितनी कारागार है, कितनी सक्षम है, या बस यही। तो अभी इलेक्शन होके हुआ गया, और अभी आपने देखा होगा एग्जिट पोल चल रहा है सभी न्यूज चैनल पर, आप देख भी रहे होगे, तो उसमें जो INDA है वो कहीं ना कहीं बिछड़ता दिख रहा है, और बीजेपी कहीं आगे बढ़ती दिखे, जो कि मोदी जी ने बोला था कि हम 400 पार जाएंगे, वो कहीं 330 335 पे अटक रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ और गड़बड़ है क्या? लोग परेशान है, हम भी नीचे देखते हैं लोग चिल्लाते बहुत हैं, देखते हैं कि सरकार कुछ और हो जाती है, ऐसे क्या? देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ED CBI और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर एक तरफ आरोप लगाए जा रहे हैं, अभी तक उनका कुछ ऐसा प्रूव नहीं करा गया है कि वो सारी की सारी सेंटर के पैरट बने हुए हैं, जैसे कि पहले भी बोला गया था केश पैरट CBI के लिए, ऐसे पुरानी गवर्नमेंट की सरकार में ऐसा ही कुछ ऐसा बनाने की कोशिश यहाँ पे करी जा रही है, और ऐसा लग भी रहा है, लेकिन अभी तक अपोजिशन कुछ भी इस तरीके से प्रूव नहीं कर पाया है। तो ये जितने भी एग्जिट पोल हो रहे हैं, खासकर जैसे एक्सिस इंडिया का, या फिर दूसरा किसी सुदर्शन न्यूज़ का, या फिर इस तरीके से बहुत सारे चल रहे हैं, जी के भी चल रहे हैं और ABP के भी चल रहे हैं, और सबके अंदर NDA को भारी बहुमत दिखाई जा रही है, लेकिन ये सारे के सारे बेस्ड होते हैं सैंपल साइज पे। जहाँ तक हमारी जानकारी है, सैंपल साइज छोटा होता है, और कभी कभी कन्वीनियंट सैम्पलिंग भी हो जाती है, उन्हीं लोगों से बात करी जाती है जो कि आपको लगता है कि वो आपके फेवर में बोलेंगे, राइट? तो ये करने की क्या जरूरत थी मुझे नहीं पता, हो सकता है इसको दिखाकर एक्सेस, ये इन सारे कन्वीनियंट ओपिनियन पोलों को दिखा के, एग्जिट पोलों को दिखा के शायद कुछ हो रहा हो, ना हो रहा हो, हमें नहीं पता, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट के पास, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो अपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट इंडिया की आए या ना आए, मैं चाहता हूँ आए, लेकिन अगर नहीं भी आती है तो उनका अपोजिशन का लोकसभा में इतनी सीटें हों कि स्ट्रांग नीतियाँ बन सके, हाँ, वन साइडेड नीतियाँ ना बने। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जो देश के गृह मंत्री हैं वो सब DM से बात कर रहे हैं, हर स्टेट के DM है उनसे बात कर रहे हैं, इसमें क्या जरूरत पड़ेगी? देखिए, ये तो सर सारी संवैधानिक प्रक्रिया है, जहाँ तक हमारी जानकारी है, वो सारे के सारे, कोई भी गवर्नमेंट है, वो सारे के सारे उनके साथ में रहते ही हैं, टच में रहते ही हैं, जब भी इलेक्शन होते हैं वो सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन इलेक्शन को 7 फेजेस में करवाना, वो अपने आप में पहले थोड़ा सा उस पर सवाल उठ रहे थे, प्लस पिछले 1-1.5 साल से कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो लोग वहाँ बाहर बैठे हुए थे, EVM हैकिंग की बातें कर रहे थे, लेकिन अभी तक अपोजिशन कुछ भी ऐसा स्ट्रांग नहीं दिखा पाया था, बट चांसेस आर देयर दैट येस इट कैन बी डन, वो हो सकता है। और लेकिन यही है कि जितनी पारदर्शिता रहे इलेक्शन में, वीवीपैट की पर्चियां अगर हमको मिलती तो और भी ज्यादा अच्छा होता। अगर ज्यादा सीटें, इस गवर्नमेंट ने कुछ काम अच्छे भी करे हैं, लेकिन ज्यादातर जो बेसिक मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी, जिससे एक बहुत बड़ा तबका जो नौजवानों का है वो अफेक्ट हो रहा है, वो, और साथ में गरीब महिलाएं, और खासकर जैसे हाथरस जैसा केस हो गया, और औरतों जो रेसलर्स बैठी थी वो बृजभूषण वाला केस हो गया, और साथ में ये जो अभी आपका उन्नाव वाला केस हो गया, और ऐसे ही औरतों से रेवन्ना वाला केस हो गया, इनके, और मणिपुर वाला केस हो गया, इन सारी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट क्लैरिटी नहीं है। मैं पहले 2014 में इसी गवर्नमेंट को वोट दिया था, 2019 में मैंने वोट नहीं किया था, लेकिन अभी इन सारे मुद्दों की वजह से मैंने गवर्नमेंट को वोट नहीं दिया है, नहीं दिया।
तो इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने संशोधन किया है, ब्रजभूषण को टिकट नहीं दिया, उसको बेटे को दिया है, परिवारवाद की बात तो वो करते हैं, और कहीं ना कहीं क्या दैट इज डायनेस्टी पॉलिटिक्स। वो सब जगह पर होता है, वो कांग्रेस भी करती है, सभी पार्टियों में इस तरीके से करप्ट और बस्ट लोग भी होते हैं, और उन सबको आप हटा भी नहीं सकते क्योंकि उनका फैन बेस, वोट बेस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एक अच्छी गवर्नमेंट का यही संकल्प होना चाहिए, यही उसका पहचान है कि वो ऐसी चीज़ों से जितनी दूरी बनाए उतना देश की जनता उसे ज़्यादा पसंद करेगी, और आगे फ्यूचर में निष्पक्ष होकर उन्हीं के फेवर में वोट करेगी, जो कि अब की बार देखने के लिए नहीं मिला है। इतना यही होगा कि लोगों का कहना है कि निष्पक्ष तरीके से वोट होना चाहिए, जब भी जनता सपोर्ट करेगी। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, और ज़्यादा खबर को फॉरवर्ड करें, और कमेंट जरूर लिखें खबर कैसी लगी। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।